अभी भी वक्त है, पढ़ लो। अभी भी वक्त है, सोच लो। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले रोज़ हमें बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम यूज़ कर रहे हैं अभी भी वक्त है, यानी हर सेंटेंस में अभी भी वक्त है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज स्टिल टाइम। देयर इज स्टिल टाइम मीन अभी भी वक्त है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। देयर इज स्टिल टाइम प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी भी वक्त है, पढ़ लो। देयर इज स्टिल टाइम, रीड। देयर इज स्टिल टाइम, रीड। अभी भी वक्त है, सोच लो। देयर इज स्टिल टाइम, थिंक। देयर इज स्टिल टाइम, थिंक। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। देयर इज स्टिल टाइम, लिसन टू मी। देयर इज स्टिल टाइम, लिसन टू मी। अभी भी वक्त है, अंग्रेजी सीख लो। देयर इज स्टिल टाइम, लर्न इंग्लिश। देयर इज स्टिल टाइम, लर्न इंग्लिश। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अभी भी वक्त है, उससे बात करो। उसे तो ये काम करना ही है, मुझे तो वहाँ जाना ही है, ये तो होना ही था। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होगा प्लस बाउंड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे तो ये काम करना ही है, he is bound to do this work। he is bound to do this work। मुझे तो वहाँ जाना ही है, I am bound to go there। I am bound to go there। ये तो होना ही था, it was bound to happen। it was bound to happen। उसे तो जीतना ही था, उसे तो जीतना ही था, he was bound to win। he was bound to win। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें तो यहाँ आना ही है, लिख कर देता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, देख कर आता हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर देता हूँ, आई विल राइट एंड गिव यू। आई विल राइट एंड गिव यू। पूछ कर बताता हूँ, आई विल आस्क एंड टेल यू। आई विल आस्क एंड टेल यू। देख कर आता हूँ, आई विल कम एंड सी। आई विल कम एंड सी। सुनकर बताता हूँ, आई विल लिसन एंड टेल यू। आई विल लिसन एंड टेल यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। खा कर आता हूँ, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की, क्या जरूरत थी वहाँ जाने की, क्या जरूरत थी ये खाने की, क्या जरूरत थी उसे बताने की। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या जरूरत थी, यानी हर सेंटेंस में क्या जरूरत थी बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट वाज द नीड। व्हाट वाज द नीड मीन क्या जरूरत थी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट वाज द नीड प्लस टू
प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या जरूरत थी उसे बुलाने की? व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम? व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम? क्या जरूरत थी वहां जाने की? व्हाट वाज द नीड टू गो देयर? व्हाट वाज द नीड टू गो देयर? क्या जरूरत थी ये खाने की? What was the need to eat this? What was the need to eat this? क्या जरूरत थी उसे बताने की? What was the need to tell him? What was the need to tell him? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। क्या जरूरत थी वहां बैठने की? इतना तो मैं तुम्हें जानता हूं, इतना तो वो नहीं कर सकता, इतना तो वो चल सकता है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं इतना तो, यानी हर सेंटेंस में इतना तो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एज मच। एज मच मीन इतना तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस एज मच। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू एज मच, आई नो यू एज मच। इतना तो वो नहीं कर सकता, ही कांट ईट एज मच, ही कांट ईट एज मच। इतना तो वो चल सकता है, ही कैन वॉक एज मच, ही कैन वॉक एज मच। इतना तो वो सीख सकता है, ही कैन लर्न एज मच, ही कैन लर्न एज मच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना तो वो दौड़ सकता है। मैं कल से बीमार हूँ, वो 10 सालों से यहाँ है, वो 2010 से यहाँ है, वो कुछ दिनों से गैर हाजिर है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर। सेंस ये विद द नेम ऑफ डे मंथ्स या ईयर्स के साथ यूज होता है, जबकि फॉर ये लेंथ या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करता है प्लस टाइम। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं कल से बीमार हूँ, आई हैव बीन सिक सिंस यस्टरडे, आई हैव बीन सिक सिंस यस्टरडे। वो 10 सालों से यहाँ है, ही हैज बीन हियर 14 years, he has been here 14 years। वो 2010 से यहाँ है, he has been here since 2010, he has been here since 2010। वो कुछ दिनों से गैर हाजिर है, he has been absent for some days, he has been absent for some days। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। सुबह से बारिश हो रही है, आजकल तुम बहुत खुश हो, आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, आजकल वो वहाँ जा रहा है, आजकल वो बहुत बीमार है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आजकल, यानी हर सेंटेंस में आजकल बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नो आडेज। नो आडेज मीन आजकल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। नो आडेज प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आजकल तुम बहुत खुश हो, नो आडेज यू आर सो हैप्पी, नो आडेज यू आर सो हैप्पी। आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, नो आडेज आई एम स्टडीइंग, नो आडेज आई एम स्टडीइंग। आजकल वो वहाँ जा रहा है, नो आडेज ही हैज बीन गोइंग देयर, नो आडेज ही हैज बीन गोइंग देयर। आजकल वो बहुत बीमार है, नो आडेज ही हैज बीन सिक, नो आडेज ही हैज बीन सिक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आजकल वो लोग बहुत परेशान हैं, आजकल वो लोग बहुत परेशान हैं।
مجھے کیا اگر وہ بکا ہے، مجھے کیا آنے دو اسے، مجھے کیا جانے دو اسے، مجھے کیا تم کہیں بھی جاؤ۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مجھے کیا، یعنی ہر سینٹینس میں مجھے کیا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آئی ڈونٹ کیئر۔ آئی ڈونٹ کیئر مین مجھے کیا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا، یہی وہ فارمولا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ مجھے کیا اگر وہ بھوکا ہے۔ I don't care if he is hungry۔ I don't care if he is hungry۔ مجھے کیا آنے دو اسے۔ I don't care let him come۔ I don't care let him come۔ مجھے کیا جانے دو اسے۔ I don't care let him go۔ I don't care let him go۔ مجھے کیا تم کہیں بھی جاؤ۔ I don't care wherever you go۔ I don't care wherever you go۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ مجھے کیا بولنے دو اسے۔ مجھے کیا بولنے دو اسے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ Thanks، مننا۔